Last-minute deal tonight between the U.S. and Iran to stop the fighting, at least temporarily, after 38 days of joint U.S.-Israeli military operations against Iran, known as Operation Epic Fury. That agreement announced this evening. बिलाखिर ईरान और अमेरिका के बीच जंग बंदी हो गई। ये काम एक ना एक दिन होना ही था। ट्रंप और इसराइल ने जितना हो सकता था ईरान के खिलाफ अपना जोर आजमा लिया, मगर कामयाबी ना मिली। कभी कहा हमारे बहरी बेड़ों से डरो, वो बहरी बेड़े ईरान ने जंग के दूसरे रोज ही समंदर से भगा दिए। एक बहरी बेड़े पर 17 अतराफ से ईरान ने हमला किया। डूबते डूबते जान बचाकर बहरी बेड़ों को यूनान की तरफ भागना पड़ा। फिर कहा हमारी नेवी आपनाए हुर्मुज से कश्तियों को स्कॉट करके गुजारेगी, मगर इनकी नेवी ने हाथ खड़े कर दिए कि ये नामुमकिन काम है। फिर ट्रंप ने अरबों से जंग में कूदने को कहा, यूरोपियन से मदद मांगी, वो भी नहीं माने। चीन पर जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा करने को कहा और ट्रंप ने अपना चीन का दौरा मंसूख करने की धमकी दी, मगर चीनी दूर रहे। फिर अमेरिका ने ईरान को खुफिया पैगाम भेजा कि अभी आप हमें कुछ फेस सेविंग दे दें, हमारी बातें मानकर जंग बंदी कर दें। फिर 3-4 माह बाद आप अपनाए हुर्मुज के साथ जो करना चाहते हैं वो कर लें, हम आपके किसी काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। मगर ईरान नहीं माना और कहा कि जो तुम कर सकते हो वो तुम करो और जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। उधर ईरानी हमलों से अमरीकी फौजी मर रहे थे, जो जाहिर है छुपाया जा रहा था। इसराइल खंडर में बदल चुका था। अमरीका में कारोबारियों को $3-4 ट्रिलियन का स्टॉक एक्सचेंज की मद में नुकसान हुआ। अमरीका की वजह से यूरोप में बदतरीन महंगाई और एनर्जी क्राइसिस वजूद में आ चुकी थी। अमरीका पर हर जगह से तू तू हो रही थी। खुद को बंद गली में पाकर बिलाखिर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की इकाइयों ने ट्रंप को रास्ता दिखाया कि जीत का ऐलान करके जंग खत्म कर दो। ये वो मौका था जब एक हफ्ता पहले अमरीकी सदर ने ऐलान किया कि ईरान की जंग 1 या 2 हफ्तों में खत्म कर दी जाएगी। ये 1 या 2 हफ्ते क्यों चाहिए थे इन्हें, ताकि जंग को जीत का रंग दिया जा सके। इस अरसे में अमेरिका ने ईरान के अंदर एक ऑपरेशन किया ताकि कुछ ईरानी एटमी पुर्जे या कुछ यूरेनियम हाथ लग जाए और अमेरिकी अवाम और ट्रंप के वोटर्स को कामयाबी दिखाई जा सके। मगर वो काम भी ना हो सका और उल्टा अपने 12 तैयारे और 6 से लेकर 24 स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज मरवाने के बाद अमेरिकी फौजियों को ईरान से उल्टे पांव भागना पड़ा। इस शिकस्त के बाद अमरीकी सदर गालियां देने पर उतर आया और वो ईरान को अपनाए हुर्मुज खोलने की दुहाई देने लगे। अमरीकी सदर के पास ईरान की शराइत पर जंग बंदी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वही शराइत जो ईरान ने 2 हफ्तों पहले दुनिया के आगे रख दी थी कि अगर जंग बंदी चाहिए तो हमारी ये 10 बातें माननी पड़ेंगी। अब अमेरिका को ईरानी शराइत को मानते हुए जंग बंदी इस तरह से करनी थी ताकि सुपर पावर साहब की शिकस्त का दुनिया में तासुर ना फैले। ये काम करने के लिए अमेरिकी सदर ने एक नया शोशा छोड़ा कि मैं ईरानी सिविलाइजेशन मिटा दूंगा, जिससे ये तासुर फैला कि शायद अमेरिकी सदर एटमी हमला करने की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में शोरो गौगा हुआ। खुद अमेरिकी सियासतदान मैदान में आ गए कि ट्रंप पागल हवास बाख्ता शख्स है, ये कुछ भी कर सकता है। अमरीकी सदर ने इस बात का हवा खड़ा कर दिया, बार बार इस बात को दोहराया ताकि तमाम मीडिया पर इस चीज की खूब प्रचार हो सके, और वो हुआ भी। तमाम मीडिया में शोर फैल गया कि अमरीकी सदर शायद ईरान पर एटमी हमला करने वाले हैं। दूसरी तरफ ईरानी इस्टेब्लिशमेंट इन सब अमरीकी धमकियों से बेखौफ अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अमरीका कभी भी ईरान पर एटमी हमला नहीं करेगा। वो अपनी फेस सेविंग के लिए ग्राउंड बना रहा है। फिर वही हुआ। कल रात अचानक ईरानी शराइत को मुज़ाकरात की बुनियाद मानकर जंग बंदी कर दी गई। ईरान की चूंकि शराइत मान ली गई थी, इसलिए ईरान ने भी जंग बंदी की पेशकश कबूल कर ली। अब ट्रंप अमरीकी अवाम को बता रहे हैं कि हमारी ताकत और एटमी हमले के खौफ से ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आया, मगर अमरीकी अवाम इस जंग बंदी को अपने मुल्क के लिए तारीखी सरेंडर और रुसवाई करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान में अवाम सड़कों पर जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। ایران به یک پیروزی عظیم دست پیدا کرده و امریکای جنایتکار را
مجبور به پذیرش طرح 10 ماده‌ای خود نمود که